Hello children, today in this video we are going to learn the topic of English grammar, chapter number 30, subject and predicate, especially for standard 4th. As usual, first of all we'll see the definition of this same topic, and after that we'll see the examples and exercises. So let's start with definition. सबसे पहले हम इसकी definition से शुरू करते हैं. तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं. तो जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं उस वक्त सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट. अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. कोई भी सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन में दिया गया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो अब सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे. तो सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हम बोलते हैं तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, टॉम वेंट टू स्कूल. तो स्कूल जा रहा है, लेकिन कौन जा रहा है, तो यहाँ पर टॉम जा रहा है, तो इसीलिए टॉम यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ. तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉम की, उसकी एक्टिविटी के बारे में, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है. तो यहाँ पर टॉम इज अ सब्जेक्ट, राइट. व्हाट इज प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. अब जो पहले हमने सब्जेक्ट की बात की, राइट, कि सब्जेक्ट मीन्स नेम्स ऑफ द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. कि जो सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं और चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट के बारे में अगर हम कुछ कह रहे हैं या कुछ जानकारी ज़्यादा हमें प्राप्त हो रही है तो उस जो सेंटेंस के पार्ट होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. द प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. तो प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पर, टॉम वेंट टू स्कूल. स्कूल टॉम है लेकिन कहाँ जा रहा है, तो उसकी एक्टिविटी के बारे में, उसके बारे में कुछ हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है दूसरे पार्ट के द्वारा. तो ये जो दूसरा पार्ट है जहाँ पर डबल अंडरलाइन की गई है, तो उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे कि टॉम के बारे में कुछ ज़्यादा कह रहे हैं. वो जो प्रेडिकेट है टॉम के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है. तो फिर से एक बार, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो द सब्जेक्ट नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. तो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो द प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो किससे मिलती है, प्रेडिकेट से. सो प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रेडिकेट के द्वारा, राइट. ओके, तो यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हैं, हम देखेंगे. यहाँ पर जो टेबल है उसमें कॉलम्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. काउस, द चाइल्ड, माय अंकल इन पुणे, राइट. तो ये सब सब्जेक्ट है. तो काउस, तो काउस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, तो प्रेडिकेट के द्वारा. तो प्रेडिकेट में क्या दिया गया है, गिव अस मिल्क. तो काउ गिव अस मिल्क, राइट. द चाइल्ड सब्जेक्ट वांटेड टू प्ले. तो द चाइल्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है, लेकिन चाइल्ड के बारे में कुछ ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो प्रेडिकेट से मिलेगा. तो बच्चा है, तो लेकिन बच्चा क्या करना चाहता था, सो वांटेड टू प्ले. तो चाइल्ड के बारे में कुछ ज़्यादा कह रहा है प्रेडिकेट. सो द चाइल्ड वांटेड टू प्ले. माय अंकल इन पुणे. तो मेरे अंकल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. माय अंकल इन पुणे, पुणे में मेरे जो अंकल है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुए, माय अंकल इज अ सब्जेक्ट, राइट. गिव मी अ वॉच. तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, तो गिव मी अ वॉच फॉर माय बर्थडे. तो वो प्रेडिकेट हुआ. सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रेडिकेट से मिलती है. सो गिव मी अ वॉच फॉर अ बर्थडे, राइट. यहाँ पर एक दूसरी चीज़ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट के बाद आप देख सकते हैं
कि प्रेडिकेट शुरू कहाँ से होता है, वर्ब के साथ। तो एक सिंपल वे आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर एक सिंपल वे है जिससे आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद जहाँ से वर्ब शुरू होता है तब से लेके एंड तक उसे प्रेडिकेट के तौर पे कंसीडर करना है। ये एक सिंपल वे है। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो ये एक सिंपल वे है याद रखने का कि जहाँ से वर्ब शुरू होता है वहाँ से आखिर तक, फुल स्टॉप तक या क्वेश्चन मार्क जो भी है तब तक उसे प्रेडिकेट कंसीडर किया गया है। आप देख सकते हैं काउस द चाइल्ड माय अंकल इन पुणे। तो काउस के सामने देखिए गिव अस मिल्क, तो गिव वर्ब है, तो उससे वर्ब से एंड तक का जो सेंटेंस है उसे हम प्रेडिकेट के तौर पर कंसीडर करेंगे, तो अंडरलाइन करेंगे। द चाइल्ड सब्जेक्ट है, लेकिन आप देख सकते हैं वांटेड जो कि पास्ट टेंस वर्ब है, तो वांटेड से प्ले तक पूरा जो बाकी का सेंटेंस है वो हम प्रेडिकेट के तौर पर कंसीडर करेंगे। और तीसरे एग्जांपल में माय अंकल इन पुणे, मेरे अंकल के बारे में बात हो रही है जो पुणे में है। सो आप देख सकते हैं प्रेडिकेट में गेव मी, गेव वो पास्ट टेंस वर्ब है, सो गेव मी ए वॉच फॉर माय बर्थडे, तो वर्ब से सेंटेंस एंड होता है तब तक का पूरा जो पार्ट है उसे हम प्रेडिकेट के तौर पर कंसीडर करेंगे। सो दिस इज़ द सिंपल वे टू रिमेंबर subject and predicate, right? Definitely the definitions are the most important thing, and through the definitions we have to remember these all things, but those are not able to uh, remember this easily, so for them this is the easiest way, right? कि जहाँ से verb शुरू होता है तब से end तक predicate और उसके आगे subject, okay? यहाँ पर हम exercise देखेंगे। In the sentences given below, draw a single line below the subject and a double line below the predicate. तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वहाँ पर सिंगल लाइन अंडरलाइन करनी है, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहाँ पर डबल लाइन करनी है। एक एग्जांपल दिया गया है तो आप देख सकते हैं, द फिल्म वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर द फिल्म जो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बारे में कुछ ज़्यादा फिल्म है, तो फिल्म क्या, लेकिन तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो प्रेडिकेट से, सेंटेंस के दूसरे पार्ट से। सो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वहाँ पर डबल लाइन की गई है, ठीक है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि वॉज वर्ब है, तो उससे एंड तक जो जहाँ तक का सेंटेंस एंड होता है तब तक का जो पार्ट है वो हम प्रेडिकेट के तौर पर कंसिडर करेंगे, तो वहाँ पर डबल लाइन आएगी वॉज से फुल स्टॉप तक की, ठीक है। ओके, सो द फिल्म सब्जेक्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, प्रेडिकेट। वैसे ही आप देखेंगे नंबर 2, हिज सिस्टर वर्क्स इन अ बैंक। तो यहाँ पर हिज सिस्टर किसकी बात कर रहे हैं, हिज सिस्टर, तो वो हुआ सब्जेक्ट, सिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ ज़्यादा क्या कहता है प्रेडिकेट, तो देखिए वर्क्स इन अ बैंक, तो वर्क्स इन अ बैंक वो प्रेडिकेट हुआ। जैसा कि मैंने कहा था कि वर्क्स जो कि वर्ब है तब से सेंटेंस के एंड तक का जो पार्ट है वो अंडरलाइन करना है, तो वो प्रेडिकेट है। तो हिज सिस्टर सब्जेक्ट, वर्क्स इन अ बैंक प्रेडिकेट। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अकबर की, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा क्या, कौन सा पार्ट कर रहा है, तो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस दैट इज़ अ प्रेडिकेट। वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर था लेकिन क्या, वॉज अ ग्रेट किंग बहुत महान राजा था, तो वॉज अ ग्रेट किंग इज द प्रेडिकेट, राइट। सो अकबर सब्जेक्ट, वॉज अ ग्रेट किंग प्रेडिकेट। द पैंथर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, तो यहाँ पर हम एक एनिमल की बात कर रहे हैं पैंथर, लेकिन पैंथर क्या, वो क्या है, तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रेडिकेट के द्वारा। तो यहाँ पर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, सो पैंथर है सब्जेक्ट, तो वो क्या है, वाइल्ड एनिमल है, तो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रेडिकेट से, तो इज़ अ वाइल्ड एनिमल इज़ अ प्रेडिकेट, सो वी हैव टू मेक द डबल लाइन राइट अंडर दैट पोर्शन। सो द पैंथर इज अ सब्जेक्ट, इज़ अ वाइल्ड एनिमल predicate. Number 5, my aunt from Japan came to visit us. My aunt from Japan, कि मेरी आंट जो जापान से है, तो ये सब्जेक्ट हुआ कि मेरे आंट जो जापान से उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या, लेकिन क्या उसके बारे में, तो केम टू विजिट अस, तो वो हमें मिलने आई थी, ठीक है।
तो यहाँ पर केम जो पास्ट टेंस वर्ब से वहाँ से सेंटेंस का एंड तक वो प्रेडिकेट हुआ, ठीक है। सो माई आंट फ्रॉम जापान सब्जेक्ट केम टू विजिट अस, प्रेडिकेट। नंबर 6, द बुक्स ऑन द शेल्फ। यहाँ पर हम शेल्फ के ऊपर जो बुक्स है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, राइट, वर्ड टॉर्न। तो बुक्स जो है वो फटी हुई है, तो कौन सी बुक, जो बुक्स शेल्फ पर है। सो द बुक्स ऑन द शेल्फ, दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ड टॉर्न, प्रेडिकेट, राइट। नंबर 7, सुमन हैज़ हर ओन कंप्यूटर। तो यहाँ पर सुमन के बारे में बात कर रहे हैं, सुमन, लेकिन सुमन क्या, तो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। हैज़ हर ओन कंप्यूटर, कि उसके पास अपना खुद का कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ पर सुमन सब्जेक्ट, और आप देख सकते हैं वर्ब हैज़ हर ओन कंप्यूटर, तब से लेकर सेंटेंस के एंड तक प्रेडिकेट, ओके। तो सुमन सब्जेक्ट, हैज़ हर ओन कंप्यूटर, प्रेडिकेट। नंबर 8, फुटबॉल इज़ एन एक्साइटिंग गेम। फुटबॉल जो सब्जेक्ट है, तो हम फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में, तो यहाँ पर फुटबॉल सब्जेक्ट हुआ। तो उसके बारे में ज़्यादा क्या इंफॉर्मेशन है, तो दूसरे सेंटेंस के अंदर है, इज़ एन एक्साइटिंग गेम, कि वो एक एक्साइटिंग गेम है जिसमें बहुत मज़ा आता है, राइट। तो यहाँ पर फुटबॉल सब्जेक्ट हुआ, और जैसे कि मैंने कहा कि इज़ वर्ब है, तो उससे वहाँ से लेकर सेंटेंस के एंड तक प्रेडिकेट होगा। सो फुटबॉल इज़ द सब्जेक्ट, इज़ एन एक्साइटिंग गेम, दैट इज़ द प्रेडिकेट। नाउ नंबर 9, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। यहाँ पर पानी के कुछ बूंदों की बात कर रहे हैं, तो अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फेल फ्रॉम द रूफ, राइट। तो वो बूंदे क्या, तो ऊपर से गिर रही है, तो फेल फ्रॉम द रूफ, फेल यानी वर्ब है, तो वर्ब से लेकर सेंटेंस के एंड तक वो प्रेडिकेट हुआ। तो यहाँ पर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर सब्जेक्ट एंड फेल फ्रॉम द रूफ, दैट इज़ द प्रेडिकेट, क्योंकि पानी की बूंदों के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस से, राइट, तो वो प्रेडिकेट के तौर पर कंसिडर करेंगे। नंबर 10, ग्रैंडमा टेल्स अस लॉट्स ऑफ स्टोरीज। ग्रैंडमा, तो यहाँ पर हम ग्रैंडमा की बात कर रहे हैं, ग्रैंडमा लेकिन क्या, तो वो हमें बहुत सारी स्टोरीज़ कहती हैं। तो यहाँ पर ग्रैंडमा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हुआ, तो वो क्या करती है, टेल्स अस लॉट्स ऑफ स्टोरीज़, हमें बहुत सारी स्टोरीज़ कहती है, तो वो जो सेकंड पार्ट हुआ वो है प्रेडिकेट। जैसे कि टेल्स यानी वो वर्ब है, तो वर्ब से लेकर सेंटेंस के एंड तक का हुआ प्रेडिकेट, ओके। तो ग्रैंडमा सब्जेक्ट, टेल्स अस लॉट्स ऑफ स्टोरी, प्रेडिकेट, ओके। तो यहाँ पर फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जिसके बारे में, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट यानी क्या, कि सेंटेंस का दूसरा जो पार्ट है, जो प्रेडिकेट हम कहते हैं, तो वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा कहता है हमें, तो उसे हम प्रेडिकेट के तौर पर कंसिडर करते हैं। और सिंपल वे मैंने आपको जैसा कि बताया कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जहाँ से वर्ब शुरू होता है तब से सेंटेंस के एंड तक का जो पार्ट है, फुल स्टॉप तक का, ठीक है, तो उसे हम प्रेडिकेट के तौर पर कंसिडर करेंगे। दिस इज़ द सिंपल वे टू रिमेंबर और अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ओके। सो हियर आई होप दैट द होल टॉपिक इज़ क्लियर इन योर माइंड, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर ये जो टॉपिक है हम ख़त्म कर रहे हैं, दूसरे वीडियो में हम दूसरे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो thank you very much for watching this video, thank you for listening this video, thank you very much.